सभी पेंशन लाभार्थी ध्यान दें, चाहे आप वृद्धावस्था पेंशन लेते हो, दिव्यांग पेंशन लेते हो या फिर विधवा पेंशन लेते हो, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। देखिए, सरकार की तरफ से आने वाली पेंशन का सभी लाभार्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने की पेंशन कब जारी की जाएगी। लेकिन आपको बता दें, हाल ही में एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत पेंशन लाभार्थियों को 4 महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने होंगे, अन्यथा उनकी पेंशन बंद हो सकती है। अब चाहे आपकी पेंशन कोई सी भी हो, आपको यह कार्य कराने ही होंगे। अब कार्य कौन कौन से हैं और कार्य कहाँ पर कराने हैं, यह कार्य कराने के लिए आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको तमाम जानकारी देने जा रहे हैं। और साथ ही जिसका सभी पेंशन लाभार्थी इंतजार कर रहे हैं कि पेंशन कब आएगी, तो आपको किस तारीख तक पेंशन सरकार जारी करने जा रही है, उसके बारे में भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वह भी हम आपको जानकारी देंगे। तो बस बने रहेगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहेगा, तभी आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन इन्फो यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ लेने वाले लाभार्थियों के लिए सरकार की तरफ से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सरकार ने पेंशन नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिनकी वजह से पेंशन लाभार्थियों को अपनी पेंशन में करेक्शन कराना पड़ रहा है, कई महत्वपूर्ण कार्य कराने पड़ रहे हैं। और जिन व्यक्तियों ने वह कार्य नहीं कराए हैं, पिछली बार भी उन लाभार्थियों की पेंशन सरकार ने रोकी थी। यानी कि अप्रैल, मई और जून महीने की पेंशन जो सरकार की तरफ से जारी की गई थी, तो पिछली बार भी काफ़ी पेंशन लाभार्थियों तक पेंशन का पैसा नहीं पहुंच पाया था। और अब जो सरकार पेंशन जारी करने जा रही है जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने की, यह पेंशन भी काफ़ी लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में नहीं पहुंच पाएगी अगर वह बताए गए कार्य को पूरा नहीं करते हैं, यानी कि नियमों का पालन नहीं करते हैं। मेन बात है पेंशन में बनाए गए नियमों का पालन करना, और यह नियम इन 4 महत्वपूर्ण कार्यों से ही जुड़े हुए हैं। देखिए, इस बार जो भी व्यक्ति वे 4 महत्वपूर्ण कार्य पूरे करेंगे, उन्हें पेंशन मिल पाएगी। हालांकि जिन लाभार्थियों ने वह कार्य पहले ही पूरे कर रखे हैं, उन्हें दोबारा से कराने की आवश्यकता नहीं है। जो कार्य हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आपने वह कार्य पूरे किए हुए हैं, आपके वह कार्य कंप्लीट हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको आने वाली पेंशन आपके अकाउंट में जारी हो जाएगी। अब देखिए, आपको बता दें कि चाहे आपकी पेंशन दिव्यांग पेंशन है, चाहे आपकी विधवा पेंशन है या फिर आपकी बुजुर्ग पेंशन है, कोई सी भी पेंशन क्यों ना हो, सभी के लिए सरकार की तरफ से एक समान नियम बनाए हुए हैं, जिनका पालन करना सभी लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार द्वारा सबसे पहले जो महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए कहा गया है, वह है पेंशन का सत्यापन। जी हाँ, जिन लाभार्थियों ने अपनी पेंशन का भौतिक सत्यापन नहीं करा है, तो उन्हें पेंशन का पैसा बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। खासकर जो बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी हैं, उन्हें यह कार्य करने के लिए सरकार ने कहा है कि जल्द से जल्द यह कार्य कर लें, और यह कार्य आपको बायोमेट्रिक के जरिए कराना पड़ेगा। जी हाँ, आप यह कार्य किसी भी नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर करा सकते हैं। यह कार्य आपका बायोमेट्रिक के जरिए होगा, यानी कि आपके फिंगरप्रिंट के जरिए आपका यह कार्य कंप्लीट किया जाएगा, तभी यह कार्य अच्छी तरह से पूरा हो पाएगा और आपको आगे पेंशन मिल पाएगी। तो पहला यह कार्य है कि जिन लाभार्थियों ने अपना पेंशन का भौतिक सत्यापन नहीं कराया है, वह करा लें। भौतिक सत्यापन कराने के लिए लाभार्थी के पास आधार कार्ड चाहिए होगा। आधार कार्ड के बिना यह कार्य नहीं हो पाएगा। अब दूसरी बड़े कार्य की बात करते हैं। देखिए, दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है आपका ई-KYC। इस कार्य के बारे में सभी पेंशन लाभार्थी जानते हैं कि सरकार ने ई-KYC करने के लिए कहा है, और ई-KYC तो हर योजना में करने के लिए सरकार की तरफ से कहा गया है, चाहे आप कोई सी भी योजना का लाभ क्यों लेते हो, ई-KYC आपके लिए अनिवार्य किया गया है। क्योंकि जो आपका आधार है, आधार कार्ड से उस योजना को लिंक किया जाता है, उसमें पहचान की जाती है कि जो लाभार्थी
लाभ ले रहे हैं वह इसके योग्य भी है या फिर नहीं, उन्हें लाभ देना चाहिए या फिर नहीं। तो इसलिए सरकार ने ई-केवाईसी को अनिवार्य किया है। तो अगर आपने पेंशन में केवाईसी नहीं कराई है तो आप केवाईसी जल्द से जल्द करा लें। यह भी कार्य आप किसी भी जन सेवा केंद्र पर जाकर करा सकते हैं, चाहे आपकी वृद्धावस्था पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या फिर आपकी विधवा पेंशन हो। अब बात करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण कार्य की। इसी प्रकार से तीसरा महत्वपूर्ण जो कार्य है वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जिन पेंशन लाभार्थियों ने अपने बैंक से काफ़ी लंबे समय से लेन देन नहीं कराया है, तो क्या होता है कि ऐसी स्थिति में बैंक अकाउंट को क्लोज कर देता है। यानी कि आपने 3-4 महीने से अपने अकाउंट में न तो पैसा डाला है और न ही पैसा निकाला है, तो ऐसी स्थिति में लाभार्थियों का जो बैंक खाता है वह बंद हो जाता है और दोबारा से शुरू कराने के लिए उन्हें केवाईसी करानी पड़ती है। तभी उनके अकाउंट में जो पैसा है वह आ पाता है। आपको बता दें, बंद खाते में तो पैसा आएगा और नहीं पैसा आप डाल पाएंगे। तो इसलिए अगर 3-4 महीने से आपने अपने खाते से लेन देन नहीं किया है तो आप यह कार्य जरूर कर लें। इसके लिए आपके पास आपका महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है वह आधार कार्ड चाहिए होगा और एक आपका पैन कार्ड। ये दोनों दस्तावेज आपके चाहिए होंगे, तभी आपकी यह केवाईसी पूरी हो पाएगी। अब बात करते हैं चौथे कार्य की। यह कार्य भी पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो सरकार की तरफ से डीबीटी के माध्यम से लाभ ले रहे हैं उनके लिए यह कार्य बहुत ही खास है। देखिए, चौथा बड़ा कार्य पेंशन लाभार्थियों को क्या करना है, एनपीसीआई, जी हाँ एनपीसीआई, यह कार्य कराना होगा। जो भी लाभार्थी डीबीटी के माध्यम से लाभ ले रहे हैं, चाहे वे किसी भी योजना में ले रहे हैं, तो उन्हें अपने बैंक अकाउंट की एनपीसीआई करानी होगी, अतः उन्हें लाभ नहीं मिल पाएगा। अब यह एनपीसीआई कराने के लिए आपके पास वही दस्तावेज चाहिए होंगे, यानी कि आपके पास आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड आपका चाहिए होगा और साथ ही इसमें पैन कार्ड भी चाहिए होगा। आधार कार्ड और पैन कार्ड की फ़ोटो स्टेट आपको बैंक में जमा करनी है। वहाँ पर जाकर बोलना है कि हमें अपने अकाउंट की एनपीसीआई करानी है, तो वह आपके अकाउंट की एनपीसीआई करेंगे और फिर जो भी डीबीटी के माध्यम से पैसा आएगा वह आपके अकाउंट में तुरंत ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब बात करते हैं जुलाई अगस्त की पेंशन सरकार कब जारी करने जा रही है। देखिए, जुलाई अगस्त सितंबर की पेंशन का सभी लाभार्थी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो विधवा पेंशन लाभार्थी हैं तो उन्हें सरकार की तरफ से पेंशन का पैसा जारी कर दिया है। लाभार्थियों को पेंशन का पैसा मिल चुका है। जो विधवा महिलाएं हैं, रक्षाबंधन पर उन्हें पेंशन 3-3 हज़ार रुपये सरकार ने जारी कर दी है। अब जो बाकी के वृद्धावस्था पेंशन हैं और दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं, उन्हें अगले महीने से पेंशन दी जाएगी, यानी कि सितंबर महीने से उन्हें पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये थे आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ये 4 बड़े कार्य हैं जो पेंशन लाभार्थियों को कराने होंगे, अन्यथा उन्हें पेंशन नहीं मिल पाएगी। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने स्टूडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।